बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ग्रंथ राज श्रीमत भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हमारे प्रिय, हमारे पूजनीय और हमारे हृदय हिज ग्रेस हरिदास प्रभु, आप बड़े अच्छे भक्त हैं और दास से तो सदैव आपका प्रेम बना ही रहता हैगा। और आप जो है दास को अपना छोटा भाई समझते हैंगे और किसी भी कार्य में हो उसमें सदैव आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, सलाह देते हैं। तो आपकी विशेष कृपा हुई कि आपने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए मुद्दास को निवेदन दिया। तो आइए इस मंगल कार्य कथा को आरंभ करते हैं। कथा का प्रयोजन है जीवों के कल्याण के लिए। आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में साथ ही नमन कर कर इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा को हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरणदस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुता देवनी प्रणमामि हरिप्रिया। वंशकल्पतरुभैवश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयनमुद्रियते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासाति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोजाना पढ़ने से, रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आरंभ करते हैं। प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 अक्षर आते हैं, भा, गा, वा और ता। भा का अर्थ होता है भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य और त का अर्थ होता है तत्व यानी कि श्री कृष्ण। जिस कथा में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, श्री कृष्ण है, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत को आरंभ करते हैं 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर। पहले श्लोक में अपने इष्ट देव को भगवान वेद व्यास जी नमस्कार करते हैं, लेकिन इनका वो ध्यान करने जा रहे हैं।
दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश श्रीमद् भागवत क्या वस्तु है वो हमें कहते हैं, और तीसरे श्लोक में आदेश और आशीर्वाद दोनों हमें देते हैं। तो आइए पहले स्कंद के पहले अध्याय के और पहले श्लोकों में प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतुन्वयादितरतस् चार्तेक्षसुभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्मरिधाय आधिकवहे मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृधं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इनका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं भगवान वेद व्यास जी। तो कौन है परम सत्य? तो आइए हम अपनी गुरु परंपरा के द्वारा जानते हैं। शिला प्रभुपाद महाराज जी बताते हैं कि जिन भगवान का ध्यान कर रहे हैं वेद व्यास जी, वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। शिला प्रभुपाद महाराज जी ने जीव गोस्वामी जी महाराज जी की टीका दी कि जीव गोस्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि वसुदेव जी के बेटा होने के कारण कृष्ण का नाम वासुदेव है। वे सच्चिदानंद है और उन्हीं भगवान का ध्यान कर रहे हैं भगवान वेदस व्यास जी। सामवेद उपनिषद में लिखा है कि जो सच्चिदानंद है वसुदेव देवकी के बेटा है, वे परम सत्य है। तो वहां पर भी भगवान को परम सत्य ही बताया गया है। इसी प्रकार से लिखा है कि सत्यम सच्चिदानंद रूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायम। श्रीधर स्वामी पाद जी महाराज जी कहते हैं कि जिन्हें परम सत्य कहा गया है वो सत्य भगवान कृष्ण ही है। पूज्य हमारे व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी ने भी अपनी टीका में कहा कि जिन परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं भगवान वेद व्यास जी, वो परम सत्य भगवान कृष्ण ही है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जब सब देवता कंस के कारागार में आए और गर्भ स्तुति की, तो वहां पर देवताओं ने भगवान की स्तुति सत्य के कर ही कही है। इस तरह महाभारत में जो भगवान के हजारों नामों का वर्णन दिया गया है, वहां भगवान के नामों का वर्णन सत्य सत्य के कर ही उच्चारण किया गया है। तो उन्हीं परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। तो कौन है परम सत्य? भगवान कृष्ण। उन्हीं भगवान की माया से बड़े बड़े ऋषि देवता मोहित हो जाते हैं, जैसे अग्नि में जल और जल में थल। तो वेदव्यास जी कहते हैं मैं उन्हें ही नमस्कार करता हूं। दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव हैं ब्रह्मा, जिनके हृदय में भगवान ने केवल इशारा किया और सांगो पांगो ज्ञान ब्रह्मा जी की बुद्धि में आ गया। उन्हीं परम सत्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उनसे तो परे कोई सत्य है ही नहीं। तो इसी प्रकार से इस श्लोक की टीका कई कई संप्रदाय के आचार्यों ने कही है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान का नाम इसलिए नहीं लिया गया। अगर भगवान वेदव्यास जी कहते कि मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं, तो दुर्गा देवी के भक्त कहते ये तो कृष्ण कथा है, हमारा इससे क्या लेना देना, इसलिए कृष्ण नाम नहीं लिया। और अगर कहते हैं कि हम राम जी का ध्यान करते हैं, तो शिव जी के भक्त कहते ये तो राम कथा, हमारे इससे लेना देना क्या। तो वेदव्यास जी ने बात ही खत्म कर दी। भगवान वेदव्यास जी ने कहा जो सत्य है मैं उन्हें नमन करता हूं, और जो सत्य नहीं मैं उन्हें पूछता भी नहीं। तो परम सत्य का ध्यान भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। तो कौन है परम सत्य? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो है परम सत्य श्री कृष्ण, जिनका वेद व्यास जी ध्यान कर रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश, क्या वस्तु है श्रीमद् भागवत? धर्मा प्रोजित कहितोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवधम तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृता किं वा परेरीश्वरा सत्यो हृदवयुत्र धयत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्त तत्क्षणात्। धर्म भगवान कृष्ण है और परम धर्म भगवान कृष्ण की कथा। तो जहां पर धर्म है, जहां परम धर्म है, वहां कपट नहीं है। वेद भगवान ने हमको लालसा दी है, धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, अर्थ लगाओ धर्म के नाम पर स्वर्ग मिलेगा, धर्म के कार्य में हाथ बटाओ स्वर्ग मिलेगा। तो जो लालसा से धर्म किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे कपट रूपी धर्म कहा गया है। और जो कर्तव्य समझकर किया जाता है उसे परम धर्म कहा गया है। जैसे कि गरुड़ पुराण के धर्म कांड में लिखा है कि हम 24 घंटों में 21,600 बार श्वास लेते हैं, तो हमें तो एक एक श्वास के अंदर गोविंद का नाम लेना चाहिए। तो हमें कार्य अपने कर्तव्य समझ के करना चाहिए, वो परम धर्म है। और अगर लालसा से करोगे तो कपट रूपी धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाला है। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हमें देवताओं के द्वारा कष्ट सताते हैं, जलजले का आ जाना, तूफान का आ जाना, सैलाब का आ जाना, तो ये देवताओं के द्वारा हमें कष्ट होते हैं। किसी का देव का नाराज हो जाना, किसी की देवी का नाराज हो जाना। आदि भौतिक ताप, हम परिवारजनों से परेशान, पड़ोसी से परेशान, मोहल्ले वाले से परेशान, शहर वाले से परेशान, देश वालों से परेशान, यह आदि भौतिक ताप। और सबसे भयंकर होता है आदि आध्यात्मिक ताप, जो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए मनु जी महाराज जी मनु स्मृति के 3 अध्याय में कहते हैं, अगर आप पाप ना भोगोगे तो आपके बच्चे को भोगना पड़ेगा, अगर वो नहीं भोगेगा तो उसके बच्चे को भोगना पड़ेगा, पर भोगना पड़ेगा। आदि आध्यात्मिक ताप से कोई छुटकारा पा नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जन्म से कुछ लोग अंधे पैदा होते हैं, गूंगे पैदा होते हैं, बहरे पैदा होते हैं, नगड़े पैदा होते हैं। तो ये आदि आध्यात्मिक ताप का प्रभाव होता है, भोगना पड़ता है। तो भगवान वेद व्यास जी कहते चिंता ना करो, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाली पतित पावनी श्रीमद् भागवत कथा है। और ये बात भगवान वेदव्यास जी कह रहे, मैं नहीं, ये बात तो महामुनि कह रहे हैं। तो वेदव्यास जी महामुनि किसे कह रहे हैं? बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। तो भगवान वेदव्यास जी के इष्ट हैं, जिनका पूजन करते हैं भगवान वेदव्यास जी, वो है भगवान बद्रीनाथ। और एक मर्तबा इस ग्रंथ का यदि चस्का लग जाए तो कोई भी इस पाप नाशनी पतित पावनी कथा को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये परम वस्तु श्रीमद् भागवत, जिसमें कोई कपट नहीं है। 3 श्लोक में आदेश और आशीर्वाद दोनों देते हैं। निगम कल्पतोर्गलितं फलम शुकमुखाद अमृतम द्रयवासयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यनम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, जिसमें ना तो गुठली है और ना तो छिलका, ये रस से परिपूर्ण है।
और वेद रूपी ऊंची ऊंची शाख से ये फल नीचे आया।